विचार सागर श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर। ओम। संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। दो शब्द, ये दो शब्द डॉक्टर किशोर दास स्वामी जी के हैं। वेदांत विश्व का सबसे ऊंचा चिंतन है। यह ब्रह्म विद्या है। ऐसी विद्या यदि कोई इसका मनन कर ले तो उस मानव को ब्रह्म के पास ले जाकर बिठा देती है। वेदांत का सिद्धांत है कि परमात्मा एक है, वह व्यापक है। सुई की नोक जितना भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वह न रहता हो, किंतु पारदर्शी वस्तु में ही उसका प्रकाश दिखाई देता है। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, थाली में पानी भरकर रखा हो तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे हम लोगों का अंतःकरण थाली के समान है। वह निर्मल और स्वच्छ हो तो वह परम प्रकाश हमें दिखाई दे सकता है। वह प्रकाश भीतर भी है और बाहर भी। भीतर हृदय रूपी गुफा में बैठा है। हमारा मन कांपता रहता है, इसलिए होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता। वह शरीर के अंदर साक्षी के रूप में बैठा हुआ है। इंद्रिय रूपी झरोकों से वह प्रकाश बाहर निकलता है तो यह संसार की फिल्म दिखाई देती है, सिवाय उसके सब मिथ्या है। वह चैतन्य है तो एक पर उसके 3 स्तर कर लेते हैं। 3.5 हाथ का शरीर लग गया तो हम उससे जीव कहते हैं। यह जीव इसलिए है कि उस चैतन्य के संपर्क में इसमें प्राणों का संचार होने लगता है, और जितना प्रकाश माया के दायरे में के भीतर आ गया उसे हम ईश्वर कह देते हैं। ईश्वर बनकर वह जगत की रचना करता है, और जो विशुद्ध प्रकाश है उसे ब्रह्म कह देते हैं। धातु एक है, उसके हम 3 नाम लेते हैं, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। जीव बनने में सुख नहीं है, विराट होने में सुख है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। कौन उपाय है कि हम ब्रह्म हो जाएं? यह ग्रंथ सच्चे अर्थ में अपने स्वरूप की जानकारी कराता है। जीव 3 कंचुक पहने रहता है। 5 तत्वों से बना हुआ पहला यह स्थूल शरीर है। कर्मों के सलोशन से यह व्यापक आत्मा के साथ चिपक जाता है। इसके अंदर 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ये 17 तत्व हैं, पांचों भूतों के 5 परमाणु, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 1 प्राण। ऐसे अंदर होने वाला सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के भीतर छिपा रहता है। इसी में चमकीला मन है। उस मन में वासना, संस्कार और कर्मों के बीज पड़े होते हैं। यह तरंगमय शरीर है। स्थूल शरीर बूढ़ा होकर मर जाता है या किसी दुर्घटना से टूट जाता है तो यही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग, नरक आदि की यात्रा करता है, अथवा वासना के अनुसार पृथ्वी पर किसी योनि में जन्म लेता है। 84 लाख योनियां हैं। वासना के अनुसार प्रकृति के परमाणु बदलते हैं। अंत में जैसी वासना हो वैसा खोल उसे मिल जाता है। और तीसरा कारण शरीर है, अविद्या। इसी का पर्दा मन पर पड़ जाता है। यह अविद्या महाप्रलय तक बनी रहती है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अनंत काल तक जन्म मरण के चक्कर में जीव पड़ा रहता है। तो कौन सा उपाय है कि हमें मृत्यु का दुख न उठाना पड़े और हम अमरता में प्रवेश कर सकें? इसका सीधा सा उत्तर है आत्मज्ञान। वह ज्ञान गुरुमुख से वेदांत वाक्यों के श्रवण से होता है। पहले उस आत्मा के विषय में सुनो, फिर मन के द्वारा मनन करो, फिर हृदय मंदिर में उसका ध्यान करो। सर्वोत्तम ज्ञान के शिखर पर पहुंचने के लिए ये 3 सीढ़ियां हैं: श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। सर्वोत्तम ज्ञान के शिखर पर पहुंचने के लिए ये 3 सीढ़ियां हैं:
श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पर मनुष्य का मन बाहरी पदार्थों को देखकर कांपता रहता है। नेत्र द्वार से वह बाहर की तरफ चला जाता है। प्रकाशशील आत्मा को देखने के लिए मन में दो विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो मन स्थिर हो, उसमें कंपन न हो। दूसरे, उस पर कोई आवरण या पर्दा न हो। पर विक्षेप और आवरण, ये दो ऐसी शक्तियां हैं कि विक्षेप शक्ति मन में स्पंदन पैदा कर देती है और आवरण शक्ति मन पर पर्दा डाल देती है। उसे उतारने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। इसके लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। उपनिषद वचनों को सुनना चाहिए। जैसा शास्त्र कहता है उसी रूप में ध्यान करना चाहिए। ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। वह मन को स्थिर करती है। उसका स्वरूप बिना वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लपट के समान होता है। वह ज्ञान की लपट मन पर होने वाले आवरण को जला देती है और साधक को बोध हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जो जो चेहरा सामने आता है वह ब्रह्म है। सर्वखलम सर्वखलम सर्वखलविदम ब्रह्म की प्रतीति होने लगती है। द्वैत नष्ट हो जाता है। अद्वैत ब्रह्म प्रकाशित हो उठता है। भेद को मिटाकर अद्वैत की स्थापना करना यह वेदांत का उद्देश्य है। और भी वेदांत सूत्रों का अर्थ लगाने वाले मध्वादिक वेदांत हैं, किंतु ये भेद को मिटाते नहीं बल्कि भेद पैदा करते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांत ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सायुज्य मोक्ष प्रदान करता है। जैसे घड़े के टूटने पर घट का आकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही देह के टूटने पर छोटा प्रतीत होने वाला आत्मा विराट हो जाता है। जैसे पानी की बूंद समुद्र से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जुगनू के समान प्रतीत होने वाला आत्मा ब्रह्म हो जाता है। वैसे आत्मा तीनों कालों में ब्रह्म रहता है। अज्ञान का पर्दा मिटना चाहिए। विचार सागर में 7 तरंगे हैं। निश्चल दास जी ने स्वयं इसकी टीका भी की है, किंतु पुराने ढर्रे की यह भाषा जन सामान्य के लिए आत्मज्ञान में बाधा बनकर खड़ी हो जाती थी। यह हरियाणा की भाषा थी। इसमें का कु आदि का प्रयोग अधिक होता था। इस युग के लोगों के लिए इस भाषा का समझना कठिन था। प्रायः ज्ञान वृद्ध इसे पढ़ते हैं। अतः आधुनिक ढंग से व्यवस्थित अनुवाद की आवश्यकता थी। पहले यह ग्रंथ अनेक स्थानों से छप चुका है, पर विषय उतना स्पष्ट नहीं हो पाया था। हमने उसका विस्तार और परिष्कार किया है। यह निश्चल दास जी की व्याख्या के अनुसार है। आत्म जिज्ञासु पाठकों को इस ग्रंथ के अनुशीलन से लाभ होगा। इस ग्रंथ को ठीक से पढ़ लेने के पश्चात वेदांत की संपूर्ण प्रक्रिया समझ में आ जाती है। फिर दूसरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। डॉक्टर किशोर दास स्वामी। ग्रंथकार का परिचय। इस विचार सागर नामक ग्रंथ के कर्ता श्री स्वामी निश्चल दास जी महाराज हैं। आप सभी शास्त्रों में निष्णांत तथा वेदांत के प्रकांड पंडित थे। आपका जन्म संवत 1848 के आसपास माना जाता है।
हिसार जिले में आजकल हरियाणा भिवानी से 8 कोस उत्तर की ओर धनाना नामक गांव में आपका जन्म हुआ। आप जाट कुल में उत्पन्न हुए थे। कृषि कार्य आपका पेशा था। बालक चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगा, परंतु दैव दुर्विपाक से इनके जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनके न कोई भाई था और न ही कोई बहन थी। अब घर में केवल पिता थे और उनकी एकमात्र संतान थी, यह नन्हा सा बालक। पिता के मन में तीव्र वैराग्य का उदय हुआ। वे संवत 1862 में अपने ग्राम से पुत्र को साथ ले दिल्ली चले आए। दिल्ली में खारी बावड़ी बाजार के भवानी शंकर छत्ते में दादूपंथी महात्माओं का एक दिव्य स्थान था। उस समय उस स्थान के महंत श्री स्वामी अलखराम जी थे, जो बड़े ही उदार एवं उदात्त विचारों के थे। प्रत्येक संप्रदाय के संतों से प्रेम करते थे। बालक के पिता पुत्र के साथ दिल्ली में इन्हीं महात्मा अलखराम जी के पास आकर ठहरे। श्री महंत जी ने सब प्रकार से इन्हें आश्रय दिया। पिता पुत्र दोनों उस स्थान पर रहकर महात्माओं की सेवा करने लगे। बालक की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। वह जो भी बात एक बार ध्यान से सुन लेता, वह उसको सदा स्मरण रहती थी। बालक बड़ा ही मेधावी, सदाचारी और विनम्र था। महात्माओं की उस पर कृपा हुई। श्री अलखराम जी के मठ में उस समय अभ्यागत महात्मा ठहरा करते थे। साधु साय प्रातः दादू वाणी का पाठ करते, अष्टक आरती आदि भी बोला करते थे। थोड़े ही दिनों में इन संतों के संपर्क से बालक को भी वाणी, आरती, अष्टक आदि कंठस्थ हो गए। साधु बालक की विलक्षण प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन श्री स्वामी अलखराम जी ने बालक के पिता को प्रेरणा दी कि वह अपने पुत्र को उनका शिष्य बना दे। पिता ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और स्वयं तथा पुत्र दोनों ही दादू संप्रदाय में दीक्षित हो गए। श्री स्वामी अलखराम जी ने देखा कि बालक बड़ा चमत्कारी है। इसकी बुद्धि परम तत्व का साक्षात्कार करने में स्थिर और निश्चल है। अतः बालक का नामकरण किया निश्चल दास। सचमुच आगे चलकर निश्चल दास जी ने काशी में जाकर ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव किया और वे ब्रह्म विद्या वेदांत के महान पंडित हुए। दीक्षा देने के पश्चात निश्चल दास जी को वहीं देहली वाणी आदि पढ़ाई गई। फिर एक विद्वान ब्राह्मण को इन्हें पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। तत्पश्चात दिल्ली से इनको जालंधर अध्ययन के लिए भेजा गया। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्रह्म विद्या के अध्ययन के लिए इन्हें काशी भेजा गया। 15 वर्ष की आयु में संवत 1863 में ये काशी गए। वहाँ इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन किया। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वोत्तर मीमांसा, वेदांगों का गहन अध्ययन किया। जैसा कि इन्होंने विचार सागर के अंत में 7वीं तरंग में स्वयं अपना परिचय दिया है। सांख्य न्याय में श्रम कियो, पढ़ व्याकरण अशेष, पढ़े ग्रंथ अद्वैत के, रयो न एकहु शेष, श्रम तय अवगाहन किए, निश्चल दास सवेद। बनारस के 80 घाट पर आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में दादू मठ प्रसिद्ध है। बनारस के 80 घाट पर आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में दादू मठ प्रसिद्ध है। वहीं रहकर श्री निश्चल दास जी ने काशी के परंपरागत विद्वानों से अध्ययन किया। उस समय दादू मठ काशी का प्रसिद्ध संस्थान था। इसकी काफी चल अचल संपत्ति थी। नगर में आने से कुछ संपत्ति को लोगों ने दबा लिया, कुछ गिरवी में चली गई, परंतु आज भी अभ्यागतों को भोजन, निवास आदि मिलता है। अतिथि सेवा वहाँ निरंतर होती है। श्री निश्चल दास जी
में अध्ययन काल से ही अपनी चमक थी। होनहार वीरवान के होत चिकने पात की उक्ति आप में चरितार्थ होती थी। आप गंभीर विषयों का चिंतन करते, तत्व का विचार करते, शीघ्र ही आपकी ख्याति फैलने लगी। इन गुणों के कारण जिन पंडित जी के पास आप अध्ययन करते थे, उनकी भी आप पर विशेष कृपा रहती थी। एक दिन नित्य की भांति विद्वान ब्राह्मण विद्वान के पास प्रातः काल अध्ययन के लिए आए तो ब्राह्मण ने पूछा, आपकी जाति क्या है? तो निश्चल दास जी ने बताया कि मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ। इस पर ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न हुए और इन्हें और भी आत्मीयता से पढ़ाने लगे। जब निश्चल दास जी ने पूर्ण विद्या प्राप्त कर ली, तब वापस अपने स्थान पर जाने के लिए ब्राह्मण से आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करने का अनुरोध किया। ब्राह्मण का अनुरोध सुनने पर कुछ देर तक मौन रहने के बाद निश्चल दास जी ने अपनी वास्तविक जाति का परिचय दिया कि गुरुदेव, मैं तो जाट हूँ। इस बात को सुनकर पंडित जी को अपार कष्ट हुआ। उन्होंने निश्चल दास जी को शाप दिया कि जाओ, तुम जन्म भर तपते रहोगे, क्योंकि तुमने मिथ्या बोला है। कहते हैं कि गुरु के शाप का यह परिणाम हुआ कि निश्चल दास जी को दिन में 2 घंटे प्रतिदिन ज्वर आता था। इनके अंदर इतनी तपन होती थी कि उस समय यदि हरा पत्ता टूटकर इनके शरीर पर गिरता तो वह मुरझा जाता था। श्री निश्चल दास जी का व्यक्तित्व सर्वांग पूर्ण था। एक पक्के गेहुआ रंग के थे, अर्थात न तो गौर वर्ण और न ही श्याम। लंबा कद था, इकहरा शरीर था, विशाल नेत्र थे, अंशिला सफेद वस्त्र पहनते थे, दांत समुन्नत तथा विकसित थे तथा मुंह खोलने पर मोतियों के समान बाहर दिखाई देते थे। प्रकृति से गंभीर और शांत थे, बेपरवाह, निर्भीक, अक्खड़ और फक्कड़ स्वभाव के थे। सुगंधित तंबाकू पीने में रुचि लेते थे, इसलिए ये शहंशाहों के समान नएदार हुक्का पिया करते थे। जिज्ञासु भक्त इन्हें घेर कर बैठे रहते थे। इनके चारों ओर अध्यात्म का वातावरण होता था। बनारस में उन दिनों अलग अलग विषयों के अनेक विद्वान होते थे। जो जिस विषय का विद्वान होता था, छात्र उसी से वह विषय पढ़ा करते थे। विद्वान भी परमार्थ दृष्टि से पढ़ाया करते थे। श्री स्वामी निश्चल दास जी काशी के प्रमुख विद्वानों के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करते। उन दिनों श्री कीकाराम जी की काशी में विशेष धाक थी। अतः निश्चल दास जी ने अति गहन विषयों का ज्ञान इन्हीं से अर्जित किया। लगभग 35-36 वर्ष की आयु में श्री निश्चल दास जी अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने स्थान पर वापस लौटे। देहली आश्रम से संबंधित एक शाखा किरडोली में थी, उसी को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इनकी विद्वता की ख्याति तो भारत में सर्वत्र फैल चुकी थी। फलस्वरूप दूर दूर से वेदांत के जिज्ञासु अध्ययनार्थ इनके पास आने लगे। इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिन्हें व्याकरण, छंद आदि का उतना बोध नहीं रहता था। वे संस्कृत को ठीक से समझते न थे। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए श्री स्वामी निश्चल दास जी ने खड़ी हिंदी भाषा में विचार सागर की रचना की। जैसा कि वे लिखते हैं, बिन व्याकरण न पढ़ सके ग्रंथ संस्कृत मंद, पढ़े या ही अनयास ही लहे सुपरमानंद। दिल्ली तय पश्चिम दिशा कोस 18 गाम, तामे यह पूरो भयो के डोली तिह नाम। इस प्रकार काशी से लौटकर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लेखन, अध्ययन, अध्यापन में व्यतीत किया। ऐसा सुना जाता है कि न्याय शास्त्र का अध्ययन उन्होंने नदिया बंगाल जाकर किया था और छंद शास्त्र का ज्ञान अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान रसपुंज से प्राप्त किया था। उन्होंने किरडोली में एक संस्कृत पाठशाला
की स्थापना भी की थी। अनेक छात्र वहाँ विद्या अध्ययन करते थे और स्वामी जी स्वयं भी पढ़ाते थे। वे उच्च कोटि के कवि और आत्मज्ञानी महापुरुष थे। उनकी भाषा में लालित्य था। वे संसारासक्त प्राणियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपने अज्ञान तय जगत सब तू ही रचे, सर्व को संहार करे आप अविनाशी है। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। जीव जग ईश होए माया में प्रभासय तू ही, जैसे रज्जु सांप सीप रूप सुप्रभासी है। अपनी साखी में वे एक स्थान पर कहते हैं, अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम जो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर। ब्रह्म रूप अह ब्रह्मवित ताकी वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करत भेद भ्रम छेद। सत्य बंध की ज्ञान तय नहीं निवृत्ति संयुक्त, नित्य कर्म संतत करे भयो चहे जो मुक्त। भ्रमण करत यूं पवन को पवन तय, भ्रमण करत यूं पवन तय, सूको पीपर पात, शेष कर्म प्रारब्ध तय क्रिया करत दर्शात। उस समय देश छोटे बड़े राज्यों और सियासतों में बटा हुआ था। राजा लोग धर्मात्मा थे और साधु संतों का आदर करते थे। उन्हें अध्यात्म की प्यास होती थी। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर तथा महाराजा ग्वालियर, महाराजा पटियाला आदि प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जो ठीक से पुत्र के समान प्रजा को पालते थे। श्री स्वामी निश्चल दास जी के समय में ऐसी ही एक बूंदी रियासत थी, जिसके अधिकारी महाराजा राम सिंह जी थे। वे बड़ी धर्मात्मा प्रकृति के विनम्र एवं सत्संगी महानुभाव थे। वे विद्वानों को आश्रय दिया करते थे। अनेक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कोई भी उच्च कोटि का विद्वान कहीं होता तथा उन्हें इसका पता चलता तो वे उसे अवश्य आमंत्रित करते थे। महाराजा राम सिंह जी को जब पता चला कि हरियाणा प्रांत के केंडोली ग्राम में एक महात्मा उच्च कोटि के विद्वान हैं, तो आपने एक विद्वान को भेजकर श्री निश्चल दास जी को बूंदी आने का निमंत्रण दिया। पंडित जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे संवत 1900 के आसपास बूंदी पधारे। राजा ने स्वामी जी को उचित सम्मान दिया। स्वामी जी ने उन्हें वेदांत विद्या पढ़ाई। अर्थात स्वामी जी राजगुरु थे। बूंदी महाराजा वेदांत जैसे गहन विषयों में विशेष रुचि लेते थे। वेदांत का अध्ययन करने के लिए ही महाराजा साहब ने स्वामी जी को वहां बुलाया था। राजा ने वेदांत के जितने भी प्रक्रिया के ग्रंथ थे या लक्षण ग्रंथ थे, वे सब स्वामी जी से पढ़े। इनकी विद्वता से अत्यंत प्रभावित होकर राजा श्री स्वामी जी का बहुत सम्मान करते थे। राजा के अनुरोध पर स्वामी जी बहुत दिनों तक बूंदी में बने रहे। विचार सागर ग्रंथ की रचना तो हो ही चुकी थी। उसी समय बूंदी नरेश ने स्वामी जी से संस्कृत भाषा न जानने वाले व्यक्ति भी वेदांत जैसे गहन विचारों तथा सिद्धांतों को ठीक से समझ सकें, इसके लिए हिंदी भाषा में वेदांत के सैद्धांतिक ग्रंथ रचना की प्रार्थना की। स्वामी जी ने प्रार्थना स्वीकार की तथा अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ वृत्ति प्रभाकर की प्राचीन हिंदी में रचना कर डाली। प्रत्येक
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि यह ग्रंथ वेदांत के सूक्ष्म विषय का निरूपण करने में नितांत सफल रहा है। हिंदी भाषा में वेदांत विषय का यह सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। स्वामी जी के पास कुछ साधुओं महात्माओं के अतिरिक्त सद्ग्रस्त भी आते थे, जिनकी अध्ययन में विशेष रुचि होती थी। उनकी सुविधा के लिए ही विचार सागर तथा वृत्ति प्रभाकर जैसे ग्रंथों की रचना की गई। स्वामी जी महाराज सभी वर्ण संप्रदाय के लोगों को बिना भेदभाव के वेदांत पढ़ाया करते थे और उनके भोजन निवास आदि की व्यवस्था भी करते थे। जयपुर के पास रामगढ़ कस्बे में शेखावाटी परगना पड़ता है। वहाँ पोदार जाति के वैश्य दादूपंथी संतों के सेवक थे। उन दिनों पंडित मंगल दत्त जी ब्राह्मण, जो कि स्वयं को बड़ा ज्ञानी मानते थे, शेखावाटी नगरी में विचरा करते थे। उन्होंने पोदारों से आग्रह किया कि वे दादूपंथी साधुओं को न पूजा करें, परंतु पोदारों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे रुष्ट होकर ब्राह्मण ने उनकी तीखी आलोचना आरंभ कर दी। सब तब कुछ वैश्य स्वामी निश्चल दास जी के पास गए और उन्हें सब घटना सुनाई और तथा स्वामी जी से रामगढ़ तथा शेखावाटी आने की प्रार्थना की। इस पर स्वामी जी ने जमात को साथ लिया। उदयपुर होकर 1914 में रामगढ़ पधारे। मंगल दत्त जी ने जब स्वामी जी के आने का समाचार सुना तो वे बीकानेर होकर कुलायत की ओर भाग गए। वे निश्चल दास जी से शास्त्रार्थ नहीं कर सकते थे। स्वामी जी ने कुछ दिन रामगढ़ में ठहर कर मंगल दत्त के आने की प्रतीक्षा की तथा न आने पर अपने भक्तों को आश्वासन देकर पुनः किंडौली लौट आए। काल सबको पुराना कर देता है। वे अब काफी वृद्ध हो चुके थे। बूंदी नरेश का आमंत्रण स्वामी जी को बूंदी आने के संबंध में बराबर मिलता रहा, परंतु शरीर के अशक्त होने से वे दोबारा बूंदी नहीं पधार सके। महाराज जी की दयाराम तथा मुक्ताराम नाम की दो शिष्याएं भी थी। वे उनकी सब प्रकार से देखरेख एवं सेवा शुश्रूषा करती थी। स्वामी जी की पुरानी हिंदी में विचार सागर तथा वृत्ति प्रभाकर ये दो रचनाएं तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही कठोपनिषद एवं ईशावास्योपनिषद पर नितांत प्रामाणिक वार्तिक भी हैं, किंतु ये अभी प्रकाशित नहीं हो सकी। उन्होंने महाभारत पर विशद टिप्पणी भी की थी, परंतु वह भी अप्रकाशित ही रह गई। किंडोली में उनके स्थान में संस्कृत, हिंदी आदि ग्रंथों का विपुल भंडार था, जिनमें प्राचीन एवं नव्य न्याय के दुर्लभ ग्रंथ थे। ऐसा सुना जाता है श्री स्वामी निश्चल दास जी ने अपने अंतिम दिन किंडोली में ही व्यतीत किए। वे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।